नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम जनवरी माह के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। हम काफी विलंब हो गया है। जनवरी जो है ये बड़ा हेक्टिक है। इस साल जो है जनवरी फरवरी में कई परिवर्तन हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि जनवरी जो है इसमें जो 9 फरवरी को मकर राशि में 6 राशियों का जो एक समुच्चय बन रहा है, युति हो रही है और वो उसका फॉर्मेशन जनवरी में शुरू हो जाएगा। मैंने 4 ग्रह तो ये है और शुरुआत हो चुकी है। शनि और गुरु मकर में है और बुध आ गए हैं वहाँ मकर में, और वहाँ वो बुध जो है 25 तक है और फिर वहाँ से वो जाएंगे कुंभ में, शनि की दूसरी राशि में, और 31 तारीख को ही वो वापस क्या कहते हैं आ रहे हैं वक्री हो जाएंगे और फिर 5 तारीख को 5 फरवरी को मकर में आ जाएंगे। और जब 9 तारीख को जब होगा 6 ग्रहों का 9-10 को, उसमें बुध भी शामिल रहेंगे। लेकिन हम जो बात बताना चाहते हैं, हमने इसके बारे में विस्तार से अभी जो हम 2021 का बताया है, उसमें हम मकर में जो ये ग्रहों का 6 ग्रहों का हो रहा है उसमें बताया है, और अलग से हम उसके बारे में बात करेंगे और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी। आज हम उसकी बात नहीं करके और जो ग्रहों की स्थितियां है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो है जनवरी में जो स्थितियां बन रही है वो है मेष राशि में मंगल की स्थिति है। और ये अभी आपको पता है कि अभी हुए हैं दिसंबर में मार्गी हुए हैं, और हमने आपको बताया था कि ये लगभग 7 महीने का मेष में गोचर है। ये कई सालों के बाद हुआ है। 2006 में मेरी याद में क्या कहते हैं हुआ था। अ, उस समय क्या कहलाता है मेष में आए थे, 6 महीने का गोचर हुआ था, उसके बाद ये मेष में गोचर हो रहा है। और जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल प्रभावी ग्रह है, उनके जीवन में जब भी ये स्थितियां बनती है तो कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, या तो सुखद मंगल की अच्छी स्थिति हो या दुखद। कई बार मृत्यु तक की स्थितियां देखी गई है। और व्यक्तिगत रूप से हमने 2 बार महसूस किया है। स्वयं 2006 में हमारी माता जी गुजरी थी, और ये इस बार हमारा एक छोटा भाई गुजरा। तो ये स्थितियां हमने देखा कि जब भी होता है, चूंकि वक्री थे और अब आ गए हैं, लेकिन मार्गी हो गए हैं। और मार्गी हो गए हैं तो अब इस मकर में जो मेष में जो मंगल है, ये अपना अधिकार ये देंगे, और हमने इसके बारे में बता दिया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी जो स्थिति है जनवरी में, ये इसमें ये 22 तक है, मूल नक्षत्र में गोचर करेंगे। और संयोग से इसी महीने अभी आज ही सुबह में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 5 तारीख को, तो 5 की अर्ली मॉर्निंग में क्या कहते हैं शुक्र आ गए हैं उसमें शुक्र आ गए हैं, मूल नक्षत्र में आ गए हैं। तो एक तरह से देखिए कि 2 ग्रह जो हैं, एक पुरुष ग्रह कहे जाते हैं और एक स्त्री ग्रह कही जाती है, और वेस्ट में लोग स्त्री पुरुष के रूप में मंगल और शुक्र को लेते हैं। दोनों केतु के नक्षत्र में आ गए हैं, और इसका आप देखेंगे, इसका कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जीवन में ये मंगल और शुक्र की जो स्थितियां हैं, 13 तक शुक्र जो है मूल नक्षत्र में है। आगे हम बताएंगे विस्तार से। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों के जीवन में ये मंगल और शुक्र जो है जनवरी में आपको क्या कहते हैं संबंधों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। यदि आपकी कुंडलियों में एनर्जी जो है बहुत अच्छी है, केतु की एनर्जी अच्छी है, आपने क्या कहते हैं बहुत ज्यादा केवल अपने बारे में सोचकर काम नहीं किया है, आप अपने पड़ोसी अपने संबंधों का लिहाज रखा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए गोचर अच्छा होगा। अन्यथा यदि फॉल्ट लाइन है आपके संबंधों में, तो ये कहीं ना कहीं ये स्थितियां दिखा रहा है। कहीं ना कहीं युद्ध का एक आंतरिक अंदर के युद्ध को भी बता रहा है और बाह्य युद्ध को भी बता रहा है। मंगल मेष में है, तो खास बात यह है कि इस मंगल मेष की कि ये यहाँ 22 फरवरी तक रहना है इनको। 24 दिसंबर को आए हैं, 22 फरवरी तक रहेंगे। ये मंगल जो है डिग्निटी में है, और डिग्निटी में मंगल होता है तो क्या करता है, मंगल जो कारक ग्रह है हमारे पराक्रम के है, भाई के हैं, शक्ति मानी एनर्जी के हैं, ये सर्जरी के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, पुलिस है, सेना के हैं,
और क्या कहते हैं खेल कूद में चीजों में इनकी एनर्जी, खासकर जो भी एडवेंचरस चीजें होती है उसमें हम देखते हैं। तो ये मंगल जो है ये केंद्र संबंध बनाए हुए थे, डायरेक्ट मंगल पर किसी की दृष्टि नहीं है। आप देखिएगा यदि आप यदि जेमिनी के थ्योरी से देखिएगा तो ठीक है, केतु की दृष्टि आएगी क्योंकि वो अस्थाई राशि की दृष्टि होती है, क्या कहते हैं इस पर चर राशियों पर, तो उसके कारण क्या कहलाता है केतु जो है स्कॉर्पियो में, स्वयं मंगल भी दृष्टि दे रहे हैं वृश्चिक पर और वृश्चिक से भी दृष्टि आ रही है क्योंकि वो होता है, उसको देखा जाए तो वो होगा। तो ये लेकिन शनि के साथ, शनि गुरु के साथ, गुरु तो चूंकि ऑलरेडी नीच के हैं और वो हालांकि नीच भंग हो रहा है लेकिन वो शनि के प्रभाव में है जो स्थितियां बनी हुई है, और मकर राशि इस जनवरी और फरवरी में बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो पूरा का पूरा और शनि के प्रभाव में है तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो एक तरह से शनि के साथ केंद्र संबंध बना रहे हैं। पराशर मुनि ने, ऋषि ने जो बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि 75% जो मंगल की दृष्टि है दूसरे ग्रहों को उन्होंने दिया है। ये मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो दृष्टि दूसरे ग्रहों को उन्होंने 75% बताया है, माने केंद्र दृष्टि में। तो यदि शनि और मंगल की स्थिति बन रही है तो केंद्र की स्थिति होने के कारण कहीं ना कहीं शनि का एक वो होगा, क्या कहते हैं एक मिनट, शनि का शनि का जो है एक वो होगा, क्या कहते हैं मैं अपने सिस्टम का लाइट ऑन करना भूल गया था इसलिए रोशनी काफी कम लग रही थी। हाँ, तो ये शनि केंद्र में है और इसके कारण 75% जो है शनि क्या होता है बूढ़े ग्रह है और मंगल के हैं युवा ग्रह है। तो शनि के पास अनुभव है और शनि हमेशा स्थिरता से किसी काम में बिलीव करते हैं। उनका गोचर भी 30 साल का होता है, साढ़े 29 साल का होता है। तो इत्मीनान से बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। मंगल हर काम को जल्दी में करता है क्योंकि वो सैनिक है, वो सेनापति है, तो वो तुरंत करना चाहता है। तो ये 75% की दृष्टि रहेगी तो एक संघर्ष रहेगा। और मंगल और शनि का जो हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि ये जब भी इसका आपस में कोई संबंध बनता है तो ये कहीं ना कहीं युद्ध के माहौल को बताता है। तो जो हम पहले कह रहे थे वो बात हम यहाँ पर भी कह रहे हैं, शुक्र और मंगल के संदर्भ में केतु के नक्षत्रों के आधार पर कह रहे थे। ये चीज हम कहना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं 75% का बनेगा और ये 13 जनवरी को एकदम एक अंश पर होंगे। तो 13 जनवरी को ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका दिखेगा और 28 जनवरी तक ये लगभग 5 डिग्री के ऑर्ब में रहेंगे, माने 5 डिग्री आगे पीछे रहेंगे, क्या कहते हैं मंगल और शनि की वो जो अंशात्मक स्थिति होगी तो एक इसका इम्पैक्ट होगा। तो इसके कारण क्या कहलाता है आपके जीवन में एक संघर्ष की स्थिति होगी, इंटरनल लेवल में आपके घर परिवार में होगी और बाह्य लेवल में भी होगी। क्योंकि मंगल रोचक योग बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इस समय इस एनर्जी के कारण बहुत सारे लोग अपने हिसाब से, खासकर मंगल प्रभावित जातक अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे। दो राशियां तो सीधे मेष और वृश्चिक की बात करते हैं, उसके अलावा योग कारक होते हैं, सिंह में और कर्क में वायु कारक होते हैं, तो इन जगहों पर होते हैं। उसके अलावा ये मीन में भी ये करते हैं और भी जिन कुंडलियों में मंगल महत्वपूर्ण जगह पर है, केंद्र में है, डिग्निटी में है, तो उन लोगों को भी मंगल उस तरह की ऊर्जा देंगे। और यदि उनका शनि के साथ यदि समन्वय नहीं है तो निश्चित रूप से एक संघर्ष की स्थिति दिख रही है। तो आपके जीवन में इसका इम्पैक्ट बहुत होगा। तो आपको जनवरी में इस चीज को ध्यान रखना है, खासकर ऑफिस के फ्रंट पर। चूंकि देखिए मंगल है 1 नंबर साइन में, कालपुरुष कुंडली में पहले साइन में है और 10वीं साइन में क्या कहते हैं शनि बैठे हुए हैं। तो शनि कर्म क्षेत्र को बता रहा है और लग्न जो है वो भी कर्म को इंडिकेट करता है। तो कर्म क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये स्थितियां बनेंगी और इस महीने में बाद में हम बताएंगे आपको शनि और मकर संक्रांति के बाद अशुर और शनि भी आपस में मिलेंगे, तो वो एक विरोध की स्थिति बन रही है। तो ये दो विरोध की स्थितियां बन रही है। तो दुनिया भर में ये शासन के विरुद्ध, क्योंकि मंगल क्या होता है राजकीय सेवा को भी बताता है, खासकर सेनापति है या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं या जैसे आईएएस आईपीएस जैसे लोग भी हैं जो सीनियर पोजीशन पर बैठे हैं, इन सब लोगों के, तो इन सब के जीवन में बहुत सारे अपने जूनियर के साथ स्थितियां बन रही है, तो दिख रही है बहस की स्थिति और सीनियर के साथ भी स्थिति बन रही है। तो हम ये कहेंगे, और चूंकि मकर में ग्रहों का संचय बहुत हो रहा है, ये जनवरी से ही शुरू हो जाएगा,
तो इसके कारण हमने बताया कि अभी 4 तारीख से शुरू हो गया, बुध के आने के साथ हो गया है, और 5 तो 4 तारीख को बुध आ गए हैं, 14 को सूर्य आ जाएंगे, फिर 28 को फिर शुक्र भी चले जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, धनु से निकल कर वहां जाएंगे। तो ये सारी एनर्जी जो है वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने जा रही है। तो इस पूरे महीने बहुत शांत रहने की जरूरत है। हमें केवल अपने बारे में नहीं, हमको दूसरे के बारे में सोचकर निर्णय लेने चाहिए। स्थितियां ये है कि हम हमेशा केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, क्योंकि मंगल हमेशा क्या कहलाता है, उनका अपना एक दृष्टिकोण होता है जो कई बार बहुत सही होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार क्या कहलाता है, और ऐसी स्थिति में जब कार्मिक स्थितियां बनी हुई है, ये जो है 6 ग्रहों का जो समुच्चय हो रहा है, कार्मिक बंधन को बता रहा है। हम लगातार पिछले गोचरों में बताते रहे हैं, पिछले गोचरों की कहानी में, कि भाई ये बदलाव का समय है। कोविड भी उसी कड़ी की एक सिलसिला है, मैंने उसी का एक कड़ी है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस पीरियड में अपने मन में शांति रखना बहुत जरूरत है। यदि आप शांति सौहार्द से काम नहीं करेंगे तो आपके जीवन में और दशा भोक्ति आपकी खराब होगी। तो आप मान कर चलिए कि आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जॉब के क्षेत्र में हो सकती है, कुछ व्हीकल एक्सीडेंटल हो सकता है, क्योंकि देखिए मंगल के 8वें भाव में क्या कहते हैं, केतु बैठे हुए हैं, और तो मंगल और केतु का भी संबंध हो रहा है। मंगल डायरेक्ट देख रहे हैं, और हमने कहा जेमिनी से देखिएगा तो वो वहां से भी एक दृष्टि हो रही है, राशि दृष्टि से भी वो चीजें बन रही है। तो ये स्थितियां आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो बता रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि जिन लोगों के जीवन में मंगल और शनि की एनर्जी का समन्वय होगा, वो बड़े निर्माण करेंगे इस पीरियड। मैं पढ़ रहा था कहीं, इस 1904 में अमेरिका ने जो 85-86 किलोमीटर लंबा जो है पनामा नहर है, पनामा नहर है, उसका निर्माण फ्रांस ने 1885 में शुरू किया था, लेकिन दुर्घटनाओं के कारण, ज्यादा अशांति के कारण उसने बंद कर दिया था। लेकिन 1904 में जब इसी तरह की स्थितियां बनी हुई थी, शनि और मंगल की केंद्रात्मक स्थिति, तो उसमें उसने उस कैनल के निर्माण की नींव डाली थी, और वो 7-8 साल के बाद बनकर तैयार हुआ। वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में जो है, भूमध्य महासागर के बीच में क्या कहते हैं, जोड़ने का काम करता है। ये वहां पर क्या कहते हैं, जैसे स्वेज नहर है ना मिस्र और उसके बीच में, उसी तरह की पनामा नहर है। तो पनामा नहर जो है बड़े जहाजों का, अभी हम देख रहे थे उसमें, तो लगभग प्रतिदिन 13-14 हजार गुजरते हैं वहां से, वो बड़े जहाज गुजरते हैं प्रशांत महासागर से भूमध्य सागर के बीच में। तो ये इस तरह का निर्माण हुआ। तो आपके जीवन में भी बड़े निर्माण हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी का, माने अपने सीनियर की एनर्जी की बातों को भी समझिए, और आप अपने जूनियर की बातों को भी समझिए, और स्ट्रगल मोड में नहीं रहिए। आप जो है बीच का रास्ता आप निकालिए। 14-15 के बाद शुक्र धनु में अकेले रहेंगे, तो निश्चित रूप से, और भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस समय क्या कहते हैं, वो भी कुछ हेल्प करेंगे। क्योंकि वहां हालांकि देखिए पाप का त्रियोग बना हुआ है, एक तरफ केतु है, दूसरे तरफ क्या कहते हैं, शनि है। लेकिन एक बड़े निर्माण के लिए, चूंकि ये ध्वंस, ये जो मकर में जो स्थितियां बनी हुई है, ध्वंस के बाद निर्माण की स्थिति दिख रही है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे निर्माण की स्थितियां बनी हुई है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो हम आपको कहेंगे कि ये आपको क्या कहलाता है, ये काम करना है, और थोड़ा सा आप जब भी ये काम, जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण हम कहते हैं, वो ये होता है कि हम अपने पड़ोस के बारे में सोचते हैं, अपने राज्य देश जिले के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, दुनिया के, मानवता के बारे में सोचते हैं, और फिर काम करते हैं। केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा गोचर हो सकता है। हमने पहले भी कहा था, मंगल की दृष्टि जो है जा रही है कर्क, तुला और वृश्चिक पर। तो देखिए कर्क जो है चौथी राशि है, मैं मानता हूं कि माता की राशि है, और बुढ़ापे में वो आपकी पत्नी की राशि हो जाती है, माने मदरली हो जाती हैं पत्नियां। तो आपके लिए संबंधों को चौथा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और 7वें तुला पर उसकी दृष्टि है ही डायरेक्ट। तो एक अपने यहाँ माना भी जाता है, मंगल पहले घर में हो तो वो क्या कहते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ। तो वो आपको रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हमने बताया है। तो इस दौर में स्पेशली आपको, आपकी जो कुंडली की स्थिति होगी उस हिसाब से संबंधों में उतार चढ़ाव आप देखेंगे। बहुत अच्छे सकारात्मक हो सकते हैं, और नकारात्मक हो सकते हैं। जिनकी फॉल्ट लाइन बनी हुई है, मैंने पहले कहा, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। खासकर मैंने कहा कि मंगल जब उसमें होंगे, अश्विनी नक्षत्र से गुजर रहे होंगे, और क्या कहते हैं उधर शुक्र जो है मूल नक्षत्र से हो रहे हैं, 13 तक है वो,
दोनों का कॉमन है, वो तो 22 तक है, भरनी में 22 को जाएंगे, तो इस समय आपको स्थितियां होंगी। तो इस समय आपको जो लोग निगेटिव सोच वाले होंगे उनको रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ विध्वंस की स्थिति देखनी होगी, तलाक या कुछ रिलेशनशिप में अलगाव, इस तरह की स्थितियां दिख सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ये पूरे देश दुनिया में होगा, इस पर आप देखिएगा। तो इसलिए ये जो साल है, हमने पिछली जो 2021 की जो अभी वीडियो, जो इससे पहले जो वीडियो मैंने दी है, तो उसमें मैंने चर्चा की है। आप लोग को मौका मिले तो जरूर उसको देखिए, विस्तार से पूरे साल के फीचर्स की बात मैंने जो 10 पॉइंट में मैंने बताई है, तो वो आपको उससे होगा। मित्रों, इसके बाद हम धनु में शुक्र का गोचर होगा। कब से होगा? ये धनु में शुक्र का गोचर हो गया है आज, अर्ली मॉर्निंग में हुआ है, कुछ 4:30 के आसपास में हुआ है। तो 4:30 से ये 27 जनवरी या 28 जनवरी तक ये गोचर होगा। तो ये 5 की अर्ली मॉर्निंग से 28 की अर्ली मॉर्निंग के आसपास तक है। तो ये यहाँ क्या कहते हैं, शुक्र रहेंगे। शुक्र भी देखिए बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं। खास बात क्या है कि शुक्र जो है अभी ग्रहों में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इस बार जो है शुक्र यहाँ कितना दिन हुआ, 5 से 27 लगभग 22 दिन, वैसे 22-23 दिन का गोचर होता है, लेकिन आप कई बार जान लीजिए 27-28 दिन का होता है। तो ये यहाँ से जाएंगे मकर में, वहां उनको और लोगों के साथ 6 ग्रहों में उनको भी प्ले करना है। उसके बाद वो जाएंगे कुंभ में, और कुंभ में जाकर वो अस्त होने वाले हैं। वो सूर्य के पीछे पीछे जा रहे हैं, बहुत तेजी से उनको सूर्य को क्रॉस करना है। तो पिछले 4-5-6 महीने से जो वो सुबह के तारा के रूप में उग रहे थे, क्या है, शुक्र सुबह भोर के तारा बोलते हैं, लेकिन ये शाम के तारा के रूप में भी उगते हैं। आपने देखा होगा अभी अगस्त में बदलाव हुआ है, शायद अगस्त में, शायद जुलाई या अगस्त में हुआ है बदलाव का। तो अब फिर से वो वापस क्या कहलाता है, अप्रैल में जब उदित होंगे, पुराना ये फरवरी में हो रहे हैं शायद, फरवरी के अंत में, मैं डेट देखता हूँ। तो उस समय होंगे और फिर अप्रैल तक होगा। तो उस समय क्या कहते हैं आपको, ये तो ये अब फिर पश्चिम के आकाश में उगना शुरू करेंगे, और पश्चिम के आकाश में उगेंगे तो कहा जाता है जब भी ऐसी स्थितियां होती है तो युद्ध के माहौल को भी शुक्र भी बताते हैं। वही हम आपको बताना चाहते थे कि शुक्र जो है अभी क्या है कि जब इसमें मकर में है, सॉरी धनु में गए हैं, तो यहाँ क्या कहते हैं ये 14 तक सूर्य इसके साथ है। हालांकि कोणात्मक रूप से बहुत दूर है, वो सूर्य निकलने वाले हैं 14 में, और ये भी इनकी है। तो इन अभी यहाँ ये अस्त वाली भी स्थिति नहीं बन रही है, और माने लेकिन 14 तक कहीं ना कहीं, पहले तो हमने बताया कि 13 तक ये मूल नक्षत्र में है, तो उसके प्रभाव में रहेंगे, केतु के प्रभाव में रहेंगे। केतु 8वें भाव में गुजर रहे हैं, तो आध्यात्मिक मूल चेतना वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा होगा, मूला नक्षत्र में होगा। क्योंकि एक चीज है, मूल नक्षत्र के बारे में गैलेक्टिक सेंटर जो कहते हैं, विष्णु नाभि बोलते हैं उसको, तो ये क्षेत्र है 2 डिग्री से, कुछ लोग 7 डिग्री तक मानते हैं, या तो आरंभिक जो डिग्रियां है उसको वो गैलेक्टिक सेंटर के रूप में अपन देखते हैं। तो ये यहाँ आकर सूर्य जो है अपनी एनर्जी ग्रहण करते हैं। इसी के बाद क्या कहलाता है, विंटर सोलिस्टिस होता है, माने सूर्य मकर संक्रांति। इसके बाद एक जमाने में, पहले में मकर संक्रांति इसी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब बहुत सारी कंट्रोवर्सी है उसमें, हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अब मकर संक्रांति और अपने यहाँ विंटर सोलिस्टिक में बहुत अंतर हो गया है। लगभग 21 तारीख को विंटर सोलिस्टिक जनरली माना जाता है, और मकर संक्रांति चला गया है 14 के आसपास में। तो ये लेकिन वो बताता है कि एनर्जी आते हैं, जब भी सूर्य आते हैं इसमें धनु में, तो एनर्जी ग्रहण करते हैं, और फिर उत्तरायण होता है। उत्तरायण का कंसेप्ट जो है विंटर सोलिस्टिक से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग मकर संक्रांति से जोड़ते हैं। तो वहां से सूर्य की जो प्रखरता बढ़ती है, सूर्य यहाँ वापस गैलेक्टिक सेंटर में आकर, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र है ये माना जाता है, तो यहाँ एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ शुक्र आए हैं, शुक्र संबंधों का है, तो संबंधों में जो फॉल्ट लाइन है उसको करेक्ट करने का काम करेंगे। तो जो लोगों के जीवन में फॉल्ट हो, उन लोगों को एकदम सावधान हो जाना चाहिए। और 14 तक सूर्य है यहाँ इनके साथ, तो सूर्य के साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं शुक्र की ताकत कम हो जाती है। खासकर जब कंबसन होता है, तो जिस भी ग्रह के साथ कंबस्ट करते हैं, राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को की एनर्जी को ले लेते हैं, तो सूर्य के हिसाब से हो जाता है। सूर्य जो है हमारे जीवन में हमारे आइडेंटिटी के कारक है, और संबंधों में हमारे आइडेंटिटी को डिसॉल्व करना होता है। हमको दूसरे के साथ संबंध आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं दूसरे की स्वायत्ता उसको वैल्यू करें। और कई बार सूर्य उसको, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, तो राजा के सामने सब लोएस्ट पोजीशन में होते हैं। संबंधों में ऐसा नहीं होता, और खासकर जब हम ऐसे समय में गुजर रहे हैं जब हम बराबरी की बात करते हैं, तो ये बात कहीं से ये नहीं होगी। और इसमें क्या कहलाता है ये, इसलिए लेकिन 14 के बाद निश्चित रूप से कुछ शुक्र की स्थिति ठीक होगी। लेकिन
चूंकि इसके जो स्वामी हैं, धनु के स्वामी है गुरु, नीच स्थिति में है, शनि के साथ है, तो पीड़ित हैं। और हमने काल सर्प योग होगा, तो हमने कहा कि ओवरऑल ये होगा कि आपको आध्यात्मिक रूप से ही, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही संबंधों के मामले में आगे बढ़ना होगा, नहीं तो रिलेशनशिप में कुछ खट्टापन आप देख सकते हैं इस पीरियड में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये विशेष रूप से कहना चाहते हैं। और शुक्र जब ये होंगे, इस स्थिति में होंगे, तो कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा भी देंगे, जैसे डायबिटीज वगैरह जिन लोगों को होगा ऑलरेडी, जो लाइफस्टाइल की जो बीमारियां होती है उस मामले में आप देखेंगे इस पीरियड में बढ़ोतरी हो सकती है। ठंड का भी उतार चढ़ाव जिस तरह हो रहा है, स्वयं मैं अभी अस्वस्थ रहा हूँ, अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, तो उस स्थिति में ये जो है तो बता रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। खासकर जो शुक्र प्रभावी जातक है, वृषभ के जातक स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसलिए कि जब वो धनु में जाएंगे तो 8वें भाव में होंगे और सूर्य के साथ होंगे। हम राशिफल में हल्की चर्चा करेंगे, तो उसके कारण उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और तुला के जातकों को भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि क्या कहलाता है, तुला में जो है वो तीसरे भाव में होते हैं, तो वो भी मेलिफिक है, तो माइल्ड मेलिफिक है, तो कुछ चीजें प्रॉब्लम हो सकती है उनको भी, खासकर इस चीज को ये ध्यान रखना चाहिए। और ये हम एक यहाँ पर हम फिर कुंभ की भी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि कुंभ में ये सॉरी शुक्र जो है मकर में जाएंगे, ये 28 जनवरी को जाएंगे और एकदम लास्ट में है, और 20 फरवरी तक रहेंगे। और ये इसमें 3 दिन का लगभग मौका मिलेगा, और ये 6 ग्रहों के साथ होंगे, तो स्वाभाविक है यहाँ शुक्र जो है पूरी तरह से शनि की राय। तो शनि क्या होता है, और अभी जिस समय मकर में शनि बैठे हुए हैं, वो एक आध्यात्मिक स्वर को उजागर कर रहे हैं। मकर जो है मूल रूप से हम ये जानते हैं कि वो कामकाज का, कर्म क्षेत्र का है, लेकिन यदि आप हायर प्लेन में देखेंगे तो मकर भी जो है आध्यात्मिकता को, ध्वंस के बाद निर्माण को बताता है। तो यदि आपके संबंधों में कुछ फॉल्ट लाइन है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी जाकर, और चूंकि 6 ग्रह के साथ होंगे, और तो उस समय आपको दिक्कतें आपको हो सकती है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि इस पर राहु, मकर पर राहु की दृष्टि भी होगी, शनि और राहु सारे चीज होंगे, तो आपको सामूहिकता का पाठ, माने कहीं ना कहीं सर्वजन हिताय की बात करनी है, बहुजन हिताय की बात करनी है, तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप व्यक्तिगत बातें करते रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप अपनी आइडेंटिटी पर जोर देते रहेंगे। तो शुक्र वैसे भी, शुक्र का स्वभाव क्या है, डिप्लोमेटिक ग्रह होते हैं, तो ये डिप्लोमेसी अभी खत्म रहेगी कहीं ना कहीं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो उसमें भी और विस्तार से हम बताएंगे जब ये होगा। तो शुक्र का जो अस्त है 23 फरवरी को अस्त हो रहे हैं, और 10 अप्रैल को वो होगा। तो 23 फरवरी को जब अस्त होंगे, तो एक तरह से वो उसमें चले जाएंगे, कुंभ में चले जाएंगे, तो उस समय हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, मकर में बुध गोचर की चर्चा करना चाहते हैं। देखो, मकर में जो बुध का गोचर है, ये ऑलरेडी हो गया। मकर में बुध जो है, सॉरी हमने गलत बताया है, आज जो है बुध का गोचर हुआ है। आज जो है सुबह ये, और कल ही हो गया है शुक्र का गोचर। बुध का गोचर है 5 से लेकर 25 तक का गोचर है, ये अर्ली मॉर्निंग में आज हुआ है। तो बुध जो है, माफी चाहता हूँ मैंने शुरू में गलत बोला है, आप सुधार कर लीजिए। तो बुध जो है अभी बड़ी तेजी से चल रहे हैं, इनको चूंकि साल में 3 बार वक्री होते हैं, हमने विस्तार से पिछले बताया, और अभी बुध की हम बताएंगे अलग से। तो बुध कुंभ में जाकर बकरी होना है, तो इसलिए बड़ी तेज चल रहे हैं, 20 दिन का ये गोचर है। और यहाँ जो ये है 6 ग्रहों की युति है। बुध क्या है, अभी ये निकल जाएंगे 25 जनवरी को, और फिर 31 को वक्री हो रहे हैं, कुंभ में वक्री हो रहे हैं, और फिर वापस 5 फरवरी को वापस आ जाएंगे। तो 9 वाले जो सामूहिक सभी 6 ग्रह हैं उसमें बुध भी शामिल हो रहे हैं। और ये जो है, ये इस दौर में जो है पूरा का पूरा बुध जो है, चूंकि कंबस्ट भी रहेंगे, सूर्य के साथ होंगे इस पीरियड में, जो सूर्य वहां आ जाएंगे, तो कंबशन के दौर में कुछ चीजें होंगी, घटनाएं होंगी। और अभी देखिए शेयर मार्केट वगैरह बहुत बढ़े हुए हैं, तो हम आपको कहेंगे कि जनवरी फरवरी में कुछ बढ़ाव तो दिख रहा है निश्चित रूप से, लेकिन जब एग्जैक्टली कुछ चीजें होंगी, कंबशन होगा जब वो फरवरी में जाकर हो, तो निश्चित रूप से उतार होगा। और वक्री हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं 31 को, तो वक्री की हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगले महीने करेंगे। तो वक्री हो रहे हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव दिखाते हैं। बुद्ध का जो व्यवसाय पर है, उनका नियंत्रण ट्रांसपोर्ट पर है, संचार पर है, ज्योतिष पर है, और भी जो जो चीजें हैं, तो इस व्यापार में भी उनका कारकत्व दिया जाता है, और 10वें भाव के कारक भी है। तो निश्चित रूप से इस पीरियड में बुध जो है
बहुत सारे लोगों को गिरा सकते हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह का धंधा कर रहे हैं तो बड़े टैक्टिकल ढंग से करें, और चूंकि अचानक से करेक्शन कराएंगे बुध, जब क्या कहलाता है वक्री होंगे, तो उस समय होंगे। देखिए बुध की एक एक चीज जरूर है, मकर में, ये जब मकर में रहेंगे ज्यादा दिन 20 दिन तक रहना है, तो ये इसमें क्या है कि ये शनि के भी मित्र है, क्योंकि ये किसी से दुश्मनी नहीं करते अपनी तरफ से। और ये राहु की दृष्टि है, उसके भी मित्र है। और गुरु से जरूर इनका थोड़ा-सा 36 का आंकड़ा है, पिता-पुत्र है, लेकिन वहाँ भी शांत हो जाते हैं ये ज़रूरत पड़ने पर। तो यहाँ एक तरह से इनके सब जगह से सारी चीज़ें थोड़ा-सा गुरु के साथ कह सकते हैं, सूर्य के साथ ये शांत ही रहते हैं, सूर्य के साथ कभी भी सूर्य इनको थोड़ा-सा दुश्मन की तरह देखते हैं, लेकिन कभी-कभी या शक की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये गुरु के साथ इनका ज़्यादा है, गुरु के साथ ये बदमाशी करते हैं कहीं न कहीं। लेकिन और ग्रहों के साथ इनकी स्थिति है, तो ये बुध जो यहाँ आएँगे या गुजरेंगे, तो इस समय ज़रूर आपको क्या कहलाता है, थोड़ा-सा सावधानी रहनी चाहिए। ख़ासकर 9-11 जनवरी को बुध जो है गुरु शनि के साथ होंगे। तो शनि के साथ तो कुछ बदमाशी नहीं करते, लेकिन गुरु के साथ बदमाशी करते हैं, तो स्पेशली दुष्प्रभाव राशियाँ जो है 3, 6 9, 12, मतलब बुध की दोनों राशियाँ और गुरु की दोनों राशियाँ, इन दोनों राशियों को आपने क्या कहलाता है, सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और सेहत का उतार-चढ़ाव दिख रहा है, और व्यवसाय मामले में भी कुछ लोगों को थोड़ा-सा इस पीरियड में, जिन लोगों की कुंडली में बुध की दशा वगैरह होगी या कुछ होगा, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल ये गोचर जो है हेल्प करेगा। शनि जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, उस एजेंडे को बढ़ाएगा। और हमने बताया है आपको, शनि और मंगल जो है का एजेंडा एक तरफ तो निर्माण का है, दूसरे तरफ ध्वंस का होगा। यदि जो नेगेटिव होंगे उनको ध्वंस कराएंगे, और जो पॉजिटिव होंगे उनको वो फायदा करेंगे। तो ये चीजें हैं मित्रों। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर मकर संक्रांति की बात करते हैं। ये 14 को मकर संक्रांति होगी, 13 फरवरी तक यहाँ सूर्य रहेंगे। मकर संक्रांति के साथ जो है सूर्य और शनि का क्या कहलाता है, संघर्ष शुरू हो जाएगा। और हालांकि इस बार जो है सूर्य बहुत ज्यादा क्या कहलाते हैं, डिफेंस करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि इस पर राहु की भी दृष्टि है और शनि बहुत प्रोमिनेंट है। हालांकि देखिए, सूर्य जब भी जाते हैं सभी ग्रह को कंबस्ट कर देते हैं, तो सूर्य और शनि का जब संयोग होता है, तो स्पेशली आप ध्यान रखिए कि सूर्य भी प्रभावित होते हैं। बाप बेटे हैं, सूर्य भी प्रभावित होते हैं। सूर्य हालांकि शनि को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन सूर्य भी, तो इस महीने में ये द्वंद्व दिख रहा है। और पूरी दुनिया भर में, हम यहाँ भारत के संदर्भ में कुछ लोगों ने पूछा भी था किसान आंदोलन वगैरह के बारे में, तो हमने बताया है कि 26 के बाद निर्णय होंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये इस महीने निर्णय होगा। और मुझे जो लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के सामने, क्योंकि इस समय क्या कहलाता है, और भी कई परेशानी सरकारों के सामने, पूरी दुनिया भर की सरकारों के पास आएगी। भारत सरकार के साथ भी ये दिक्कतें होंगी, तो किसानों का जो मामला है इस समय क्या कहलाता है, हालांकि इससे पहले कुछ झड़पें हो सकती है, ये सब चीजें संभव है, लेकिन क्या कहलाता है, फैसला होगा। और इस मामले में सरकार झुककर फैसला कर लेगी, मुझे जो लगता है, जो एस्ट्रोलॉजिकली मैं जो देख रहा हूँ, इसलिए कि वो सरकार के सेहत के लिए भी ठीक है, और किसानों की सेहत के लिए भी ठीक है। कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, या बाद में होगी, या मुझे लगता है कि मामला कुछ इस तरह की चीजें हो रही है। आ, ये यहाँ आएंगे तो ये लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर दिख रहा है। और खासकर यूएस के संदर्भ में देखिए, 14 को आएंगे, और ये क्या कहलाता है, अमेरिकन कुंडली में जो है ये लग्न भाव है। अमेरिकन कुंडली में वहां राष्ट्रपति का 20 तारीख को 21 को वो होना है, क्या कहलाता है, ट्रांसफर होना है पावर, नए राष्ट्रपति को शपथ लेना है। लेकिन वहां बहुत सारी चर्चाएं हैं, यदि जो लोग अखबार ठीक से पढ़ रहे होंगे तो पता होगा, अभी भी पुराने राष्ट्र जो निर्वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो स्थितियां हैं। तो कुछ घटनाएं दिख रही हैं यूएस में, स्पेशली क्योंकि यूएस का चार्ट जो है बहुत अभी अफ्लेक्टेड चार्ट है। तो उस स्थिति में वहां बहुत बड़ा सरकार में बिडेन के लिए माने कहीं ना कहीं दिक्कतें कुछ दिख रही है, माने ये सारी चीजें कुछ दिख रही है, क्योंकि एनर्जी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत की हो रही है। जब यहाँ मकर में सूर्य आएंगे, तो ये शनि और गुरु दोनों को अस्त करेंगे। चूंकि अस्त करते हैं, जिसके साथ रहते हैं राहु को छोड़कर, तो राहु तो ऐसे की दृष्टि है इसमें, यहाँ है नहीं मकर में। तो यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है 24 जनवरी, शनि को 24 जनवरी को ये क्रॉस करेंगे, एग्जैक्ट 24 जनवरी को करेंगे, और गुरु को 29 जनवरी को करेंगे। इसके आसपास आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है क्या कहलाता है, आपको
18 से 31 जनवरी के बीच सूर्य और शनि जो है 5 अंश के बीच में रहेंगे। तो सबसे ज्यादा जो एक्शन पैक्ट होगा, जो विद्रोह का, जो जन विद्रोह, जन असंतोष से सारी चीजें दिख रही है सरकारों के खिलाफ दुनिया भर में, ये सबसे ज्यादा 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में दिखेगा। और 31 जनवरी को बुध भी वक्री हो रहे हैं, तो ये निर्णय के मामले में भी बहुत सारे गलत सलत निर्णय होंगे, सरकार से भी, दूसरे से भी, व्यवसाय में भी। तो ये सब एक्शन पैक्ट रहेगा जनवरी एकदम, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और इसके कारण आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा क्या कहलाता, हमने बताया आपको 24 जनवरी को शनि को एग्जैक्ट करेंगे इस अंश पे, और 29 जनवरी को गुरु को करेंगे। हालांकि गुरु के मामले में क्या होता है, ये उसके कारकत्व को ले लेते हैं, तो गुरु वाला कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उस समय आप काम काज शुरू कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है तो सब काम शुरू कर सकते हैं, इसलिए कि शुरू सूर्य और गुरु मित्र ग्रह हैं, तो वो उस मामले में फायदा होता है। लेकिन शनि के कारकत्व में हानि कर रहे हैं, तो उस आसपास में देखिएगा कुछ झड़पें होंगी, जिसमें सरकार की तरफ से भी कुछ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें लोग घायल हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती है। तो इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। शनि और सूर्य से प्रभावित लोग, जिन लोगों का दशा भुक्ति चल रही है, उन लोगों को, और क्या कहते हैं, इन राशियों के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा क्या कहलाता है, अ, दिक्कतें होंगी। नहीं तो सरकार भी निरंकुश होने की स्थिति दिख रही है इस समय। और चूंकि राहु का इम्पैक्ट है, तो निर्णय धूमिल होगा, क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं। और जो कंडीशन है, शनि भी क्या कहलाता है, सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे इस समय में। तो आपको कहीं ना कहीं ये कठिनाई को ये बता रहा है। हमारा यही होगा कि भाई इस समय में आपको ये इस महीने में सबसे ज्यादा शांत रहने की जरूरत है। वीडियो हमारा लंबा हो रहा है लेकिन हम इसलिए हम बता रहे हैं कि ये 2 महीना जो है, जनवरी फरवरी का, बहुत एक्शन पैक्ड महीना है, और इसमें हम सब लोगों को शांति से काम करना है। अन्यथा हमारी तरफ से भी गलती होने की व्यक्तिगत जीवन में भी संभावना है, सामूहिक जीवन में भी संभावना है, राज्य के स्तर पर भी संभावना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसको ध्यान में रखिए। मित्रों, क्या कहते हैं, शनि जो है इस महीने में ये श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। और श्रवण नक्षत्र में केवल शनि ही नहीं जा रहे हैं, शनि तो जाएंगे 22 जनवरी को, उससे पहले 6 जनवरी को जा रहे हैं गुरु। हमने विस्तार से बताया है पिछले इसमें, और अलग से भी संभव होगा तो बताएंगे ही, अलग से बताएंगे, नक्षत्रों पर मैं चर्चा करता हूँ। तो 6 जनवरी से 4 मार्च के बीच में इसमें श्रवण में गुरु भी रहेंगे। और 22 जनवरी से अगले साल 18 फरवरी तक क्या कहते हैं इसमें हो रहा है। तो पूरा साल लगभग क्या कहलाता है, उत्तराषाढ़ा से छोड़कर वो जा रहे हैं 22 जनवरी को, उसमें चंद्र के नक्षत्र श्रवण में चले जाएंगे। और ये जो नक्षत्र है, क्या कहलाता है, एक लंबी लड़ाई के बाद या संघर्ष के बाद क्या कहलाता है, उत्थान को बताता है, विकास को बताता है श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र के जो जो स्वामी है, वो कहे गए हैं, क्या कहते हैं, श्रवण के विष्णु कहे गए हैं। 52 अवतार के रूप में कहानी उनके साथ जोड़ी गई है, तो विष्णु इसके देव माने गए हैं, विष्णु इसके देव माने गए हैं। तो ये शुभ ग्रह है। और ये लेकिन क्या कहते हैं, इसमें 2 ग्रह है, जिसमें शनि है, शनि इनको पीड़ित करेंगे, इस नक्षत्र को शनि राहु जैसे ग्रह जो है पीड़ित। दूसरा, इसी समय में क्या कहते हैं, राहु जो है, क्या कहते हैं, भी फरवरी में जा रहे हैं, क्या कहते हैं, वहां चंद्रमा के दूसरे नक्षत्र रोहिणी में जा रहे हैं। रोहिणी जो उसमें आता है, टॉरस में आता है, वृषभ के हिस्से में, तो वहां जा रहे हैं। तो ये शाइन प्रभावित हो रही है कहीं ना कहीं। ये क्या कहते हैं, चंद्रमा प्रभावित होगा। तो जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित होगा, उन लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं होंगी। और ये त्रिकोण की स्थिति बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो राहु का संबंध बनेगा गुरु के साथ भी, और सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें गुरु के साथ जब नजदीकी डिग्री पर होंगे, तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें आप देखेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि जब तक गुरु यहाँ है, तो निश्चित रूप से कुछ बचाव करेंगे ये। लेकिन जब गुरु निकल जाएंगे 4 मार्च के बाद, तो अक्टूबर तक राहु है, क्या कहते हैं, फरवरी से अक्टूबर के बीच में है, 5 अक्टूबर तक। तो राहु के इम्पैक्ट और इसके शनि के इम्पैक्ट से जीव हमारे देश में भी बहुत सारी घटनाएं होने जा रही है। तो वो हमने बताया है पहले के, राहु का जब वो हो रहा था, हमने वृषभ में आए थे, तो हमने कुछ बताई है, आप जाकर उसको पीछे देख सकते हैं, हम लिंक भी दे देंगे आपको। तो ये चंद्र के नक्षत्रों में कुछ खेल होने जा रहा है, और ये जनवरी से ही होने जा रहा है। तो आपको कुछ चंद्रमा के जो जातक हैं, श्रवण नक्षत्र वाले जातक को सतर्क रहने की जरूरत है इस पीरियड में, जिनके भी लग्न हो, चंद्र हो, सूर्य हो, तो स्पेशली, या कोई दो एक बड़े ग्रह हो, जो कारक ग्रह हो, तो आपको जीवन में कुछ चीजें हो सकती है।
मित्रों इस समय क्या कहलाता है, ये 22 फरवरी को गुरु और राहु की जो अंशात्मक, जो हम आगे भूल गए थे, 22 फरवरी को अंशात्मक रूप से स्थिति होगी। 22 फरवरी को मंगल चेंज हो रहे हैं और 22 फरवरी को गुरु और राहु की युति होगी। उसमें नक्षत्र से क्या कहलाता है, एक होंगे तो अंशात्मक रूप से होगी कहीं ना कहीं। तो अब उस समय बहुत सारे, ये जो हमने कहा कि चंद्र नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र वाले लोगों को या रोहिणी वाले नक्षत्र वाले लोगों को भी ये जीवन में कुछ घटनाएं इस समय दिख रही हैं। देख लीजिएगा, पॉजिटिव भी हो सकती है यदि आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग स्थिति होगी तो, लेकिन ज्यादातर निगेटिव कई लोगों के जीवन में हो सकता है। इस बात को देख लीजिए मित्रों। इस महीने की खास बात है जो हमने बताया है अपने ईयरली उसमें भी प्रोटेक्शन में, कि इस महीने काल सर्प दोष बन रहा है, योग बन रहा है। कुछ लोग योग कहते हैं, कुछ लोग दोष कहते हैं। योग भी है, दोष भी है। दोष इस रूप में है कि जब काल सर्प योग बनता है, काल सर्प योग जानते होंगे, राहु और केतु जब के एक साइड में किसी माने इनविजिबल या विजिबल साइड में आ जाते हैं, ग्रह एक साइड में आ जाते हैं, तो ये काल सर्प योग बनता है। 15 दिन का कम से कम बनता है, 15 दिन के लिए चंद्रमा तोड़ता है। तो चूंकि चंद्रमा सभी राशियों में घूमता है 30 दिन के अंदर, 27-28 दिन के अंदर, तो वो तोड़ता है। लेकिन और ग्रह नहीं है। तो मंगल 22 को निकलेंगे यहाँ से, जब मेष से वृषभ में जाएंगे तो वहां से टूटेगा, या कुछ लोग उसको यदि अगली राशि से देखते हैं तो उससे देख लेगा, लेकिन मिनिमम 22 फरवरी तक चीजें दिख रही है। इस महीने में 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में ये होगा। और इसके कारण, और देखिए इसी समय पौष अमावस्या पड़ रही है 13 तारीख को। तो हम आपको कहेंगे कि 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं हो सकती है जिनकी कुंडलियों में ऑलरेडी काल सर्प योग है, जिनकी जन्म काल सर्प योग में हुआ होगा। जैसे मार्गरेट थैचर का मैं उदाहरण देता हूँ कि वो काल सर्प योग में जन्म हुआ था। हालांकि उन्होंने लॉ आयरन आयरन लेडी के रूप में ये है बाद में, लेकिन उनका बुढ़ापा थोड़ा सा दिक्कत में कटा, बेड रिडन थी सारी चीजें। हालांकि दूसरे रूप में बहुत सारे लोग उनको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, तो वो भी है। तो ये काल सर्प योग में जो लोग होंगे तो इनके जीवन में कुछ एक्शन इस समय होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हमारा ये कहना है कि काल सर्प योग जब भी बनता है तो क्या होता है कि आपको विवश हो जाते हैं, जो आपकी डेस्टिनी होती है, कार्मिक जो गतियां हैं वो बड़ी तेजी से चलती है। तो इस पीरियड में 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में ऐसे लोगों की कुंडलियों में जब दशा भुक्ति खराब हो, काल सर्प योग हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं हो सकती है, या आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिसके भविष्य में आपको निश्चित रूप से बुरे परिणाम होने मिल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ये एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, ये हो गया। इसके अलावा बुध जो है 25 जनवरी को निकल जाएंगे, वो कुंभ में जाएंगे, लेकिन हमने बताया कि 31 को फिर वक्री हो रहे हैं, और वो 3 डिग्री 2 से 3 डिग्री के बीच में कुंभ में वक्री होंगे, और 5 फरवरी को वापस आ जाएंगे, वापस 5 दिनों के अंदर फिर वापस आ जाएंगे। और 20 फरवरी तक रहेंगे मकर में 17 डिग्री पर मकर में डायरेक्ट होंगे 20 फरवरी। तो इस पीरियड में लोगों को खासकर 31 के बाद, तो वो हम आगे जब बताएंगे तो बताएंगे उसमें। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट, संचार, कंप्यूटर वगैरह सब चीजों में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं और निर्णय लेने में कुछ गलतियां होती है, तो वो 31 उसका रिजल्ट उसका ज्यादा होगा। तो मित्रों अब जल्दी से क्या कहते हैं, राशिफल की चर्चा, हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे हमने तो राशिफल की बात कर लेते हैं। ये चंद्रमा से भी देखिए, लग्न से भी देखिए। मित्रों मेष लग्न राशि की बात करते हैं। मेष लग्न राशि में मंगल है अपने ये में, और काल पुरुष कुंडली में रुचक योग बना हुआ था। जिन लोगों की कुंडली में राजू रुचक होगा, दशा भुक्ति अच्छी होगी, तो परम सुख की स्थिति है भाई। आपको कार्य का विस्तार दिख रहा है, कैरियर में विस्तार दिख रहा है, जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में आपको विस्तार होगा। वहां से मंगल की दृष्टि का कलता 7वें में है, आपके रिलेशनशिप में भी होगा। लेकिन शुक्र मूल नक्षत्र में रहेंगे, अश्वनी में वो रहेंगे, तो हम आपको कहेंगे कि जिनकी कुंडलियों में एनर्जी जो है, शुक्र और मंगल की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो उनको अपने इस पीरियड में जीवन साथी के मामले में कुछ दिक्कतें देखनी होगी। या तो रिलेशनशिप गड़बड़ा सकता है, या उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती है। ये चीज एक दिक्कत दिख रही है, इसका आप ध्यान रखें। हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। 14 तक है अष्टम भाव में शुक्र का, सूर्य के साथ गोचर हो रहा है, तो ये आपके लिए तकलीफ दे है। अष्टम में हालांकि शुक्र आपको धन दे सकते हैं निश्चित रूप से, और सूर्य के साथ दूर है, लेकिन मूल नक्षत्र का गोचर है इस समय। तो आप यदि गलत काम करते रहे हो तो इस समय आपको परेशानी हो सकती है। यदि आप अच्छे आदमी हैं, हर हर काम बहुत
न्यायपूर्वक करते हैं तब आपके लिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्यथा 14 तक दिक्कत दिख रही है, अष्टम भाव में हो रहा है। 14 के बाद आपके नवम भाव में चीजें होंगी, क्योंकि वो मकर आपका नवम भाव होता है। तो नवम भाव क्या होता है? नवा भाव धर्म का भाव है, अध्यात्म का भाव है, एजुकेशन का भाव है, विदेश भाव भी लोग जाते हैं इस समय। तो ये सारी चीजें हैं। तीर्थ स्थान का, तीर्थ यात्राओं का भाव है, ये पिता का भाव है। इन सब मामलों में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं होंगी, पिता के साथ अच्छे लोगों को मिला है, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ गुरु अच्छे मिल सकते हैं, आध्यात्मिक दौर है तो कुछ आध्यात्मिक हो सकता है। और हम कहेंगे कि आध्यात्मिक होइए इस समय, और बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, लंबी यात्रा भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और लेकिन हम आपको कहेंगे कि निर्णय लेने में इस महीना बचिए। शुक्र की जो स्थिति है पहले क्या कहते हैं उसमें, और फिर वहां जाकर 6 ग्रहों के बीच में रहेंगे और शनि के एजेंडे पर चलना है, तो काम काज जो स्वाभाविक है उसमें करते रहिए। लेकिन कोई नया निर्णय अभी जो लेना है वो सोच समझ कर ले, इसलिए कि थोड़ा सा पीड़ित करने वाली स्थिति है। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए मिथुन तो हम बराबर कह रहे हैं कि खासकर साढ़े साथी वाले लोगों को तो कह ही रहे हैं कि 8वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, वो आपको पीड़ा दे रहे हैं ढैया के रूप में, और गुरु भी वहां बैठ गए हैं नीच के। और अभी क्या कहलाता है, बुध भी चले जाएंगे, और अधिकांश समय बुध चले ही गए हैं, तो 8वें भाव में रहेंगे आपके 25 तक। तो आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है, बुध के जातकों को हम कहेंगे। और 8वें ये क्या कहते हैं अष्टम में गोचर हो रहा है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से जो लोग खासकर रिसर्च वगैरह के फील्ड में है, जो लोग मेडिसिन के क्षेत्र में है, ज्योतिष के क्षेत्र में है, दर्शन के क्षेत्र में है, लोगों के लिए हमेशा भलाई करने में लगे रहते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये महीना जो है जनवरी महीना आपको थोड़ा सा पीड़ा दे सकता है। मिथुन को हमने पहले भी कहा है कि द्विस्वभाव राशियों के लिए ठीक नहीं है, तो आपको मिथुन को ज्यादा पीड़ा दिख रही है। तो इस महीने कोई निर्णय, बड़े निर्णय नहीं ले सकते, और खासकर ट्रेवल वगैरह कहिएगा तो उसमें परेशानी तो होगी ही, कहीं ना कहीं दिख रही है। और उसके बाद 31 के बाद वक्री हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि वक्री दौर में कुछ आपको फायदा भी होगा, वो अलग चीज है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। 7वें भाव में आपके ये हो रहा है, क्या कहते हैं, शनि गुरु का वो हो रहा है। और 14 के बाद सूर्य भी आ जाएंगे, वहां क्या कहलाता है। तो आपको आपके मामले में सारा कुछ जो है पार्टनरशिप की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि आपकी पर्सनालिटी पर भी कुछ इसका पॉजिटिव असर हो सकता है। यदि आप पॉजिटिव आदमी है, नेगेटिव है तो थोड़ा सा नेगेटिव असर भी हो सकता है, क्योंकि इतने ग्रहों का समुच्चय है। यदि आप लॉन्ग टर्म सोच कर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद है। विशेष रूप से हम कहेंगे क्योंकि 10वें से 10वां भाव होता है, तो कैरियर के लिए भी है, और ट्रेडिंग के लिए भी देखते हैं लोग, डे टू डे ट्रेडिंग के लिए। तो कैरियर और क्या कहते हैं संबंधों, ये दो चीजें आपके जीवन में अच्छी दशा भुगती है तो निश्चित रूप से आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। आपका लग्नेश मजबूत है, चंद्रमा यदि जन्म के समय आपका मजबूत है या राशि मजबूत है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन कर्क पर क्या कहलाता है, शनि की भी दृष्टि है, सारी चीजें हैं, तो लॉन्ग टर्म यदि दृष्टिकोण है तभी आपको फायदा होगा, इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों अब सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि में सूर्य जो है 14 तक 5वें भाव में रहेंगे, और उसके बाद क्या कहलाता है शनि गुरु के साथ हो जाएंगे छठे भाव। पांचवा और छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है इस महीने में सबसे ज्यादा आपका। तो ये जो 5वें भाव में होंगे तो निश्चित रूप से 5वें भाव में होंगे, कहाँ है, धनु में है। तो धनु में अपने अच्छे भाव है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं ये अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, आपके लिए जीवन में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं उस दौर में, पॉजिटिव है। शुक्र आएंगे तो शुक्र के क्रिएटिविटी बता रहे हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे सट्टा बाजार वगैरह में यदि इन्वॉल्व हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संतान के मामले में कुछ चीजें आपके जीवन में कुछ चीजें हो रहा है। जो कारक मंगल जो है आपके 9वें भाव में है, तो मंगल थोड़ा सा हेल्प करता हुआ दिख रहा है। लेकिन मंगल भाग्य अवरोध बताते हैं, ज्यादातर किताबों में भाग्य अवरोध है। और पर्सनली मेरा भी अनुभव है कि मंगल दोनों काम करते हैं, यो कारक है तो अच्छा करेंगे, लेकिन मंगल का अपना स्वभाव है और अभी बहुत डिग्निटी में है, तो इसलिए आपको कुछ दिक्कतें भी दिखता है। यदि सर्विस भाव से, और आप चूंकि क्या होते हैं, थोड़ा सा बहुत सारे लोग सिंह के जातकों को एरोगेंट मानते हैं, थोड़ा राजा स्वभाव होता है, तो उसमें हर आदमी उनके सामने झुकना चाहिए। तो ये समय नहीं है। इस समय में सावधान रहिए, थोड़ा सा दूसरे को स्पेस दीजिए, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। खासतौर पर जब छठे भाव में चले जाएंगे तो स्पेशली तो विरोध की स्थितियां आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिख रही है। आप यदि हेड होंगे किसी कंपनी के तो आपके जूनियर्स विरोध करेंगे, या आप नीचे होंगे तो आप लोगों का विरोध करेंगे। तो इस तरह की चीजें दिख रही है। और कार्मिक स्थितियां बनी हो आपकी कुंडली में, दशा भुक्ति खराब हो, तो ये समय पीड़ादायक हो सकता है। तो हम आपको कहेंगे कि बेहद शांत भाव से
सर्विस भाव से, सेवा भाव से काम करें इस महीने, तो आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, द्विस्वभाव राशियां हमने बताया है, थोड़ा सतर्क रहना, लेकिन क्या है, ज्यादा समय मकर में क्या कहलाता है, ये है आपके जो बुध है आपके लिए, तो वो है, लेकिन कंबस्ट भी रहेंगे। लेकिन यदि थोड़ा सा ये आप लोग क्या होते हैं, कन्या वाले बड़े लॉजिकल होते हैं, तो कई बार अब बुध की राशि है तो आप स्वभाव से बदलते रहते हैं, तो वो आपकी एक अच्छी चीज है, उसका ध्यान रखें। सर्विस मेंटलिटी से काम करें तो निश्चित रूप से करियर में उत्थान होगा, प्रगति, व्यवसाय में भी प्रगति हो सकती है, लेकिन सेहत का ध्यान रखें। मिथुन के जातक को भी मैं कह रहा हूँ, और ये कन्या के जातकों को भी ध्यान रखें। पर्यावरण वगैरह में काम करें, आपका तो वैसे भी हरियाली में बहुत बिलीव होता है, और हालांकि सिटी में आप लोग पसंद करते हैं रहना, वो चीज़ अलग है, लेकिन उसके बावजूद हरियाली में और बैलेंस, कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, वो भी एक आपके स्वभाव, लेकिन सेवा भाव से काम करें। और चूंकि मंगल अष्टम में होंगे, तो मंगल की एनर्जी, चूंकि आपके अष्टमेश होते हैं मंगल, वहां बैठे हुए हैं, तो यदि आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए फायदेमंद समय हो सकता है, स्पेशली दर्शन, मनोविज्ञान। लेकिन यदि नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा आध्यात्मिक होना चाहिए कुछ, नहीं तो मंगल की एनर्जी के कारण कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तुला लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। मित्रों, शुक्र आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में होंगे, तो शुभ ग्रह तो पराक्रम भाव में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अभी जो समय है इसमें है, आपका स्वभाव, यदि आप शुक्र के स्वभाव के हिसाब से होंगे, मस्ती में जीने वाले होंगे, तो अच्छा है कहीं न कहीं। रिलेशनशिप में काम कीजिए, भाई, छोटे भाई का ध्यान रखिए, पड़ोसी का ध्यान रखिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। पॉजिटिव ढंग से पराक्रम पर ध्यान दीजिए, करते भी हैं आप लोग कहीं न कहीं। लेकिन मूल नक्षत्र में रहेंगे 13 तक, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। उस समय कुछ चीज़ें, कुछ गलती नहीं हो जाए, यदि कार्मिक रूप से आप होंगे तो। और चौथे भाव आपका मकर का भाव है, शनि बैठे हुए हैं, आपकी ढैया लगी हुई है, खासकर चंद्रमा वाले लोगों को कह रहे हैं। और थोड़ा-सा वहाँ से कुछ कष्ट है, तो उसके कारण हम आपको कहेंगे कि आप थोड़ा-सा शांत रहिए इस महीने में, कुछ भी ये तो आंतरिक सुख की थोड़ी-सी कमी दिख रही है मुझे। सुख की, हालाँकि जीव मामले में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, माताजी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, लेकिन क्या कहते हैं, धन के मामले में मुझे स्थितियाँ ठीक दिख रही है। ग्रहों का संचय होगा, तो कुछ लोगों के जीवन में मकान हो सकता है इस पीरियड में, कुछ भी हो सकता है, मकान से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके लिए ये है, और मंगल भी चूँकि 7वें भाव में है, तो लेकिन रिलेशनशिप के मामले में सतर्क रहिएगा, ये ज़रूर हम कहेंगे कि रिलेशनशिप यदि आपने कुछ गड़बड़ी कर रखी है, फॉल्ट लाइन है, तो आपको दिक्कतें हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि आध्यात्मिक होइए, आप भी आध्यात्मिक इस महीने में थोड़ा-सा, शुक्र के जातकों के लिए और मंगल के जातकों के लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, लग्नेश आपके मंगल हैं, छठे भाव मूल त्रिकोण का होता है, छठे भाव में है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी क्या कहलाता है, कुछ प्रॉब्लम, छोटी-मोटी, बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन ज़रूर कुछ दे सकते हैं इस पीरियड में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और सेवा भाव से यदि आप काम कर रहे हैं, शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है, मकर आपका तीसरे भाव में है, वहाँ सभी ग्रहों का संचय होने जा रहा है। तो वो आपके लिए क्या कहलाता है, ग्रोथ बता रहा है। यदि थोड़ी-सी भी दशा भुक्ति अच्छी है, तो आपके लिए पॉजिटिव समय हो सकता है, खासकर करियर के मामले में। जो लोग मीडिया, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल वगैरह क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से सेवा भाव से काम करते हैं, तो प्रगति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन रिलेशनशिप में आप भी सावधान रहिएगा, चूँकि शुक्र मूल नक्षत्र में जा रहे हैं और आपके स्वभाव में कुछ कमियाँ होती है, तो उसके कारण हम बता रहे हैं। धनु जो है, धनु के लिए देखिए, गुरु जो है नीच के हैं, पूरी तरह से शनि के कंट्रोल में, हालाँकि नीच भंग है, बावजूद जो स्थितियाँ हैं वो उसमें, तो इसलिए हम आपको भी शांत रहने के लिए कहेंगे। हालाँकि गुरु शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, आपको क्या कहते हैं, वो आपको कहीं न कहीं धन के मामले में कुछ चीज़ें, और सभी कई ग्रह वहाँ समुच्चय होगा फरवरी तक, तो आपको कहीं न कहीं धन के मामले में चीज़ें दिख रही है। मंगल जो है आपके 5वें भाव के स्वामी, मूल त्रिकोण 5वें में पड़ता है, वो कहीं न कहीं आपके बच्चों के जीवन में कुछ प्रोग्रेस बता रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र यदि पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा ये पीरियड हो सकता है, आने वाला समय कुछ, ये चीज़ें ज़रूर है, सो कुछ घटनाएँ हो सकती हैं। और लेकिन हम आपको भी शांत रहने के लिए कहेंगे, और स्वास्थ्य का भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, इसलिए कि जब कंबशन होगा उस समय गुरु का, तो उस समय कुछ दिक्कतें हो सकती है। कंबशन के समय में हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन कंबशन भी कई बार नीच ग्रह की तरह व्यवहार कर देता है। वो एक
कार्मिक होता है, कहीं ना कहीं मेरा मानना है वो दिक्कत करता है। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, आपके यहाँ पहले भाव में हो रहा है, तो देखिए मेरा तो मानना है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ थोड़ा सा टेंशन के बाद अ, वास्तु वगैरह की चीजों में तो बहुत जीव मामले को में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन ज्यादातर मामले में ये होगा। लेकिन निर्णय नहीं लेना चाहिए इस समय की, बहुत सारे ग्रह हैं, निर्णय अपनी तरफ से बढ़कर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए 1-2 महीने, क्योंकि मंगल की एनर्जी भी आप पर भी लागू है, तो कुछ ऐसा नहीं करें कुछ गलती। लेकिन ये प्रोग्रेसिव समय है, ये मैं कह सकता हूँ कि, लेकिन हाँ, जिनका चंद्रमा है उत्तराषाढ़ा निकल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा वाले को बहुत कष्ट दिया है लोगों को, मैंने पर्सनली मार्क किया है। तो उत्तराषाढ़ा यदि नक्षत्र है, आप श्रवण में जा रहे हैं, तो श्रवण वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रवण में जाएंगे 22 के बाद, तो उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिड साढ़े साथी इनकी पड़ रही है, तो उसको ध्यान रखें। हालांकि कई सकारात्मक घटनाएं हैं, तो खुश होने का भी समय है, ये इसमें कोई दुमत नहीं है। जीवन में आपको तो बहुत देर से सारी चीज मिलती है, तो इंशाल्लाह आपने मेहनत की होगी तो मिलेगी चीजें आपको, चिंता की बात नहीं। कुंभ लग्न राशि की बात कर लें, तो इनकी साढ़े साथी शुरू हुई है, और 12वें भाव में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, इनके लग्नेश बैठे हुए हैं, गुरु जैसा बड़ा ग्रह बैठा हुआ है, और सारे सूर्य आ रहे हैं, बुध रहेंगे, शुक्र रहेंगे, और चंद्रमा भी रहेंगे 9-10 तारीख को। पूर्णिमा के आसपास का जो चंद्रमा भी होगा, तो आपको स्पेशली हम आपको कहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान दें। हालांकि विदेश भाव से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, ट्रेवल लंबा यदि कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा इसमें, क्योंकि महीने के अंत में बुध भी वक्री हो रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कहलाता है, और बड़े निर्णय नहीं लेना है, अभी रुक जाइए बड़े निर्णय लेने का। आपका जब पहली बार पहली राशि में आएंगे, अभी 2-2.5 साल, ये बेहद जरूरी है, वो तो लेना ही होगा, उसके बाद आप करेंगे। मित्रों, अब मीन लग्न राशि की बात करते हैं। गुरु अस्त है, आप पर ज्यादा नेगेटिव प्रभाव है गुरु अस्त का, तो आप स्पेशली ध्यान रखिए। आप क्या कहलाता है, गुरु नीच भी है, अस्त भी है, तो हेल्थ के मामले में आप भी सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। लेकिन आपके करियर में ग्रोथ दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, तो कोई कुछ अचानक से जो पिछले दिनों मेहनत की है, 11वें भाव में ग्रहों का आपका समुच्चय है, शनि गुरु 6 ग्रह होगा, फरवरी में जाकर जनवरी में 4-5 ग्रह हो रहे हैं, तो आपको आपको रिजल्ट दे रहा है। और स्पेशली इसलिए भी कि देखिए आपका मंगल जो है दूसरे भाव का स्वामी होता है, दूसरे भाव में बैठा हुआ धन भाव में, और 11वें भाव में हो रहा है, तो 11वां और दूसरा क्या है, ये दोनों क्या कहलाता है, ये धन के आगमन को बताते हैं। तो ये धन भाव से जुड़े होने के कारण दो भावों से कहीं ना कहीं धनागमन, कैरियर में डेवलपमेंट कुछ चीजें दिख रही है। तो मित्रों, शॉर्ट में, हालांकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, फिर से 52 मिनट का वीडियो हो गया। शुक्रिया, यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।